जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो और भगवान आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करे। सफला एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान की कृपा से सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है और मनुष्य के जब पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के लिए कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री नारायण की जय। एक समय की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति भाव और श्रद्धा से युक्त होकर इस व्रत को करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में सूर्य व चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, सो श्रद्धा पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया।
तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस पीपल वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर मानो अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न काल के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा भंग हुई। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने से अथवा इस कथा को सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान नारायण की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार की जानकारियाँ प्राप्ति के लिए आप पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो या शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, तो आप वीडियो के आइकन में जा करके आप वहां से इस व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं के दिन से इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल पिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, तो
तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे भगवान नारायण, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपके सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन रात्रि अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो रात्रि जागरण करते हुए, भक्ति भजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।